आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है छंद। ये वीडियो दो पार्ट में बनने वाली है। छंद यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा और रोला के बारे में, दूसरी वीडियो हम पढ़ेंगे चौपाई के बारे में, और साथ में उसके सोरठा के साथ सोरठा भी हम साथ में ही पढ़ेंगे। सोरठा और चौपाई हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? दोहा और रोला के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। ये छंद मात्र 2 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं और ये 100% 2026 में भी पूछे जाएंगे। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस साल भी उत्तर प्रदेश में सभी सेटों में जरूर पूछा गया था, दोहा किसे कहते हैं, दोहा की परिभाषा भी दीजिए। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, रोला ये जो छंद है ये 100% आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहला हम छंद पढ़ने वाले हैं दोहा छंद। दोहा छंद ऐसा छंद होता है, मैं आपको बता दूं, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका जो उदाहरण होता है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा आपहु शीतल होए। कुछ इस टाइप से हमारा दोहे का उदाहरण होता है। देखिए दोहा को ध्यान समझ लीजिए। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं। यह मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया है, हमने आपको अभी बताया भी था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा आपहु शीतल होए। कुछ इस प्रकार से हमारा ये दोहे का जो उदाहरण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आपने कबीरदास के दोहे सुने होंगे, उसमें एक कबीरदास जी का दोहा है, उस दोहे को हमने यहाँ पे लिया है। दोहा वो भी है और कबीरदास जी भी दोहा ही बोलते थे, तो हमने उन्हीं का ये दोहा ले लिया है। एक ये 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए अगर हमारी मात्राएं, अगर मैं आपको बता दूं, अगर हमारी मात्राएं किसी अगर पद में, मतलब किसी अगर एक चरण में अगर हमारी मात्राएं फिक्स नहीं होती हैं तो हम किसी भी एक शब्द की मात्रा को कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही मात्रा पे एस लगा हुआ, मतलब 2 मात्राएं हैं। यहाँ पर हमने एक ही मात्रा पे 1 कर दिया। अगर हम ऐसे गिनेंगे तो 2 2 4, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 हो गई। दूसरे चरण में फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, हमारे 13 हो गई। तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, इसी प्रकार से तीसरे चरण में फिर से 13 होंगी और चौथे चरण में भी 11 होंगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारा दोहा हो जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे रोला छंद के बारे में। ये किस प्रकार से होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, सारा कुछ समझेंगे। देखिए रोला छंद एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, रोला एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण इसका क्या होगा? देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल खुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही भूप वीर छत्रपति शिवाजी। कुछ इस प्रकार से इनका उदाहरण रहेगा। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। रोला यह एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी,
जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही भूप वीर छत्रपति शिवाजी। कुछ इस प्रकार से देखिए, इनके भी 24-24 मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। तो हम ज्यादा निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ना टाइम लग जाएगा ज्यादा ही। तो हाँ, पेपर के टाइम में आपको सीधे इस तरीके से 24-24 मात्राएं लिख देनी है। कुछ एक की हम निकाल देंगे, जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, हमारी 24 मात्राएं हो गई। कुछ इस प्रकार से आपको पेपर में भी लिख के आना है। आपको एक ही लाइन की आपको सिर्फ और सिर्फ मात्राएं निकालनी है, बाकी आप सबकी निकालने मत बैठ जाना, वरना आपके पास समय बहुत ही सीमित होता है। आपको पता है, आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आपका केवल पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटे आपको करने के लिए होता है। इसमें से भी 90% लड़के हिंदी के पेपर में इसको छोड़ के आते हैं, क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का होता है टॉपिक। सिर्फ 2 नंबर के टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं, जिसमें उनके नंबर कभी 98 होते हैं, कभी 96 होते हैं, कभी 92 होते हैं, और कुछ लड़के तो 70 से भी नीचे गिरते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो आपको ये नहीं करना है, आपको पूरा ही लिख करके आना है, ठीक है। ये बहुत ही सरल होते हैं, रोला और दोहा, इतने ज्यादा सरल ये एग्जाम्पल है, इतने ज्यादा सरल आपको लिखाए हैं, जो कि आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। YouTube पर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतने सरल एग्जाम्पल लिखाए हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। आशा करता हूं ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको चौपाई और सोरठा दोनों ही आपको अच्छी तरीके से लिखा दूंगा और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।